ट्रेडिंग की दुनिया में अगर इस एक गलती को आपने समझ लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और कंट्रोल कर लिया ना, तो उसके बाद आपका मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। और वो गलती क्या है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा उस चीज को प्रॉपर। लेकिन उसके पहले आज के कुछ ट्रेड डिस्कस करते हैं कि आज 29 अप्रैल को क्या ट्रेड्स रहे हैं, उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं और किस तरीके से मार्केट में मूव आया है, हमने क्या कैप्चर किया है, ये सारा हम पहले डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको वो गलती प्रॉपर समझाऊंगा कि क्या चीज है, आप समझिएगा। तो एक ट्रेड यहाँ पे देखिए, ये टाइमिंग है कितने बजे की, आप इसको देखिए 12:48 पे। 12:48 पे जब आप यहाँ देखेंगे तो ये मिड कैप निफ्टी का 14,100 का पुट ऑप्शन, सॉरी 14,000 का पुट ऑप्शन है। ठीक, अब अगर आप चार्ट पे आएंगे तो ये आप ओपन करिए, ये 14,000 का पुट ऑप्शन है, यही ट्रेड है एग्जैक्टली। ठीक, आप ये टेलीग्राम पे अगेन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। ये 12:45 14,000 14,000 पुट ऑप्शन, स्ट्रिक्टली SL 260, मतलब 10 पॉइंट का लगभग लगभग स्टॉप लॉस था हमारा। 120 का लॉट साइज है इसका, 120 का लॉट साइज है, मतलब कि आपका 1200 के आसपास का लॉस यहाँ पे। ठीक, ये चीज। अब ये ट्रेड यहाँ से आपने देखा कि जहां पे हमने प्लान किया 12:45 पे, मतलब लगभग लगभग ये टाइमिंग था हमारा, यहाँ पे इसी कैंडल से हमने प्लान किए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट एक भी नीचे नहीं पलटा और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट पूरा का पूरा कहाँ पे मार्केट गया, 98 पॉइंट। तो ये प्रॉफिट नॉर्मल है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकल के आया। अब इस ट्रेड को कैसे प्लान किया वो भी आप देखिए यहीं पे, कि ये ट्रेड को हमने क्या बोला, 1:17 पे ट्रेल SL एट कॉस्ट। समझिएगा, हम प्रॉफिट को राइड कैसे कर पाते हैं ना, वो चीज आपके सामने यहाँ पे देखिए। 1:17 का टाइम है, ये 1:17 लगभग लगभग यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आया ना, तो आप देखिए कि हमने इस कैंडल के निकलने के बाद, जैसे ये ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल के निकलने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे सीधा सीधा ये रहा कि भाई स्टॉप लॉस अपना आप कॉस्ट पे कर लो। ये ग्रीन कैंडल निकल गई बड़ी कैंडल, स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट पे रख लो। अब मार्केट वापस भी नीचे आएगा ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यहाँ पे क्या होगा कि ट्रेड हमारा कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, मार्केट को नीचे भी जाना है चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन फ्री हो गए। अब उसके बाद आगे आप देखिए, मैंने फिर एक और ट्रेड दिया, इसको तो हमने एसएल कॉस्ट कर लिया था मिड कैप निफ्टी का। फिर एक और ट्रेड 1:23 पे 24,100 का पुट ऑप्शन निफ्टी का, 5 मई की एक्सपायरी यहीं पे। सो आप ये देखिए, ठीक है। और कितने बजे ये ट्रेड प्रोवाइड किया, ये ट्रेड प्रोवाइड किया 1:23 पे। जब 1:23 पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये ट्रेड प्रोवाइड किया, इसमें भी स्टॉप लॉस कितना, 8 पॉइंट का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। आप देखिए 89.20, और यही चीज आप स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिए, 89.20 का स्क्रीनशॉट 1:20 का, एग्जैक्टली इसी कैंडल्स पे हमने अपना ट्रेड प्लान किया ये कैंडल के बाद। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस ट्रेड को भी चलने दिया। नेक्स्ट हम ट्रेड, सारे ट्रेड आप प्लान करिएगा, देखिएगा किस तरीके से काम करते हैं। रिस्क ओनली 7 से 8 पॉइंट की तो पहले ही था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला 1:31 की, 96 के अगर नीचे जाता ना ट्रेड तो इसको होल्ड मत करना, ठीक है, ये यहाँ पे बोल दिया। अब यहाँ पे देखिए 1:2.5 हमें बुक हो रहा है 1:38 पे। ये मिड कैप पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट हमें निकल के आ रहा है 271 से 300 के आसपास, मतलब लगभग लगभग 30 पॉइंट का प्रॉफिट, 3600 के आसपास का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। उसके बाद आप देखिए कि हमारा 1:40 पे हमारे ट्रेड में जो प्रॉफिट आ रहा है, आराम से 40 से 50 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट, जहां पे 4800 के आसपास का प्रॉफिट है। मैंने बोल भी दिया कि जिसको बुक करना है बुक कर लो। 1:3.5 का प्रॉफिट आपको निकल के आ रहा है, 5,000 के आसपास का प्रॉफिट है, 1200 का रिस्क लेके 5,000 रुपए का प्रॉफिट। यहाँ पे फाइनली उस ट्रेड को हम ट्रेल कर रहे थे क्योंकि एसएल हमारा कॉस्ट पे था। दूसरा आप देखिए, ये है निफ्टी का ट्रेड। निफ्टी के ट्रेड में आप देखेंगे 1:45 पे हमारा, जो मैंने पहले यहाँ पे क्या बोला था कि 96 के नीचे होल्ड नहीं करना, ये कितने बजे बोला था, 1:31 पे। लो कितना लगाया ट्रेड, आप वो देखो यहाँ पे 96.20 का लो लगाया, मतलब ट्रेड हमारा कटा ही नहीं। ट्रेड जब हमारा कटा नहीं तो उसके बाद हमने क्या किया, स्टॉप लॉस और भी कॉस्ट पे कर लिया। स्टॉप लॉस हम ले जाके कॉस्ट पे कर लिए प्रॉपर प्रॉफिट में, ठीक है। अब हमने क्या बोला 1:45, चेस फॉर बिग, नाउ एसएल एट कॉस्ट नो लॉस। अब हमारा कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, अब इसको प्रॉपर चेस करो, ठीक है। 80 पॉइंट्स प्रॉफिट मिड कैप में। यहाँ पे आप देखो, अगर निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में 40 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट,
तो इस प्रकार से ये सारे ट्रेड्स हमने प्लान किए आज। यहाँ पे एक मॉर्निंग का ट्रेड था, उसमें ट्रैप भी हुए हैं। वो गलती अब मैं आपको बता रहा हूं कि गलती क्या नहीं करनी होती है, वो चीज समझिए। ये मॉर्निंग का ट्रेड था 955 पे, 24,000 का पुट ऑप्शन, सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ही मैंने यहाँ पे भी उठाया था पुट ऑप्शन। बट यहाँ पे गलती मैंने क्या कर दिया था वो आपको बता रहा हूं। देखिए ये ट्रेड था, मैंने यहाँ समथिंग पे वो ट्रेड उठाया, सॉरी इसी कैंडल के आसपास 140 के आसपास था, ठीक है। अब उस ट्रेड में गलती क्या हुई, 9:55 का टाइम है, 9:55 मतलब यहाँ समथिंग, ठीक। अब गलती क्या हुई, दो चीजों की, एक भी कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनाया था, एक भी कैंडल ने बेस नहीं बनाया था। पहली गलती तो ये हो गई। पूरा डाउन ट्रेंड में मार्केट चला आ रहा था, कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं खड़ा हुआ था, ये देखिए कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। दूसरी गलती क्या हुई कि ये गलती मेरे से कैसे हुई, ये ट्रैप कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ये ट्रैप हुआ मेरे से OI डेटा की वजह से। हुआ क्या था कि जब ऑप्शन चेन एनालिसिस हम देख रहे हैं निफ्टी का, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस में 24,200 के आसपास कॉल राइटिंग अच्छी खासी होके रखी हुई थी। तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और उसके बाद मार्केट नीचे पलट सकता है। और मैंने सिर्फ OI डेटा के बेसिस पे यहाँ पे ये फोमो में आके, इमोशनली आके अर्ली ट्रेड मैंने कर लिया, वो गलती मैंने कर दिया। तो पहली गलती यहाँ पे क्या हुई, फोमो, मतलब मार्केट में ट्रेन होने के बाद भी आप फोमो में आ जाएंगे, ये चीज मार्केट में होता है, ठीक है, कई बार। और इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे लाइव सेक्शन में जाएंगे। एंट्री होने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने बोल दिया था, पहली कैंडल में ही जैसे लो टूटा कि यहाँ पे हम ट्रैप हो गए हैं, यहाँ पे हमारा नुकसान होगा, ये चीज मैंने तुरंत ही बता दिया था, ठीक। तो अब इस तरीके की गलतियां, तो जो मैंने बताया कि पहली गलती तो ये होगा कि आपको फोमो में कभी आना नहीं है, ट्रेड छूट जाएगा, छोड़ देना है, नहीं करना ट्रेड। मेरी आंखों के सामने ही सेंसेक्स का ट्रेड आज ही काफी बेहतर ये ट्रेड छूटा था, जो ये वाली रैली थी ना सेंसेक्स की, ये मेरी आंखों के सामने छूटी थी फ्रेंड। मैं आपसे बता दूं, मैं सिर्फ इतना इंतजार कर रहा था सेंसेक्स में, ये 77,000 का कॉल ऑप्शन था, ये ट्रेड था, ठीक है। मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि ये 400 के आसपास आ जाए, इस लेवल के आसपास कहीं, और वो 450 से ही मार्केट पूरा चला गया था। ये 1000 पॉइंट 600 पॉइंट का ट्रेड, तो ये मेरी आंखों के सामने छूटा था ये ट्रेड पूरा का पूरा 20 पॉइंट की वजह से, ठीक है। वो छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, लेकिन कभी भी इस तरीके के फोमो में आके गलती नहीं करनी। दूसरी गलती यहाँ पे मैंने क्या की वो बता देता हूँ आपको, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने गजब, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट नहीं रुका, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया है। पहली बात तो एंट्री गलत थी, 100% एंट्री गलत थी, आप यूट्यूब पे लाइव में जाके देख सकते हैं। दूसरी बात कि चलो यहाँ पे मैं गलती कर गया, एंट्री कर भी लिया, तो एक कैंडल में जैसे एसएल टूटा, यहाँ पे 4-5 पॉइंट में मुझे निकल जाना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, फिर प्रॉपर एसएल का वेट किया कि यहाँ तक आते आते उस एसएल का वेट किया, ये सबसे बड़ी गलती है। तो स्टॉक मार्केट में एक चीज समझो, आपकी अगर एंट्री सही है तो इस प्रकार से एक एक रुपए के स्टॉप लॉस भी बचेंगे। एक एक रुपए के, देखो 96 पे बोला था एग्जिट कर जाना, 96.20 का लो लगा और मार्केट नीचे नहीं गया, तो एक एक पॉइंट के स्टॉप लॉस भी बचेंगे आपके, सेफ रहेंगे, और आप मार्केट में इस तरीके से 1:10 1:20 के ट्रेड प्रॉफिट बुकिंग करोगे। तो मार्केट में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो गलती नहीं करनी वो ध्यान दे लो, कि फोमो में कभी आना नहीं है, इमोशनली कभी मार्केट में काम नहीं करना कि यहां से हो सकता है मार्केट पलट जाए, हो सकता है यहां पे रेजिस्टेंस ले ले, हो सकता है यहां पे सपोर्ट ले ले, हो सकता है यहां से बाउंस बैक करे, ये हो सकता वाला सीन निकाल दो पहला। दूसरा चीज, गलती हो गई है उसको एक्सेप्ट करो, छोटे लॉसेस पे तुरंत कट कर दो, लॉस को बड़ा मत करो, छोटे लॉसेस पे ट्रेड्स को तुरंत कट कर दो। ये चीज, दो चीजें आपको अपनानी है। तीसरी चीज, इस तरीके से जैसे अभी मैं ट्रेलिंग प्रोसेस बताया, इस तरीके से ट्रेल करते हुए आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि इस तरीके के लाइव मार्केट के एनालिसिस, लाइव मार्केट के ट्रेड्स, ये बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते रहे। और अभी तक अगर आपने ये फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पे इस प्रकार से 40-40, 50-50 पॉइंट, 100-100, 150-150 पॉइंट के ट्रेड, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट के ट्रेड्स आप लोगों को मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 1:10, 1:7, 1:6, 1:20 तक के ट्रेड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इस चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब आज हम बात करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, जहां पे हम बात करेंगे 29 अप्रैल को मार्केट में क्या सीन रहा, किस लेवल पे मार्केट में क्या चीजें बनी, और कल के दिन में
मार्केट में कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, हम उन चीजों पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ क्लोजिंग डेटा है आपके सामने, ये ओपन सोर्स का डेटा है, कहीं से भी आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, इसके लिए कोई इतनी बड़ी चीजें है नहीं। तो ये पूरा डेटा है। इंडिया विक्स की बात करें, मॉडरेट लेवल पे चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस नियर अराउंड 114, जो कि एक मतलब हॉट टॉपिक बना हुआ है मार्केट में। अब यहाँ पे हम बात करें कि कुछ की सपोर्ट की रेजिस्टेंस लेवल की, तो आपके सामने यहाँ पे कि क्या की सपोर्ट की रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, वो चीज आप चेक कर सकते हैं। कल के दिन में अगर बात करें 30 अप्रैल के दिन में, तो थोड़ी गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट 50 से 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास में, या एक फ्लैट गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट में गैप अप ओपनिंग के लिए ट्रिगर करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए ट्रिगर करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रंप ने जो एक्सटेंड किया है ईरान सीज फायर इनडेफिनेटली, मतलब कि अभी अनिश्चित काल के लिए सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, और कोई निश्चित नहीं है क्या कैसा है। यूएस फ्यूचर टर्निंग पॉजिटिव, मतलब जो यूएस के मार्केट है वो पॉजिटिव टर्न हो रहा है। Q4 के रिजल्ट्स काफी प्लस में आ रहे हैं, काफी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। इंडिया विक्स जो डिक्लाइन हुआ है 20 से 17 पे आ गया है, जो कि नियर अराउंड एक मॉडरेट लेवल पे चल रहा है, फियर यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, और इंडिया एंड न्यूजीलैंड एफटीए साइन $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, ये सब चीजें हैं। यहाँ पे कुछ निगेटिव फैक्टर्स जो हैं, तो ये निगेटिव फैक्टर्स हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि मार्केट में निगेटिव मूव कर सकती हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल के लिए 30 अप्रैल के लिए अगर हम एक्सपेक्टेड मूवमेंट की बात करें कि कहाँ पे क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, तो ये 23,009 के आस, ये सब चीजें आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अभी मैं चार्ट में डिस्कस करूंगा प्रॉपर सारी चीजें कि क्या कैसे स्ट्रेटजी हम प्लान कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अगर रहेगी तो 24,000 के आसपास आप देखिएगा, 23,900 से 24,000 के आसपास। अगर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बात करें तो 23,350 से 24,400 की रेंज पे ही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी प्लान करिएगा। सेम अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बात करें तो 23,450 के ऊपर ही जब निकलेगा तभी एक प्रॉपर ब्रेकआउट मार्केट में हम समझ सकते हैं। वैसे 350 के ऊपर भी जाएगा तो एक फिर 500 तक रैली एक ओपन हो सकती है, ये चीज है। अब यहाँ पे हम बात करें कि थोड़ी ऑप्शन चैनल एनालिसिस की, तो ये बेसिक लेवल पे अभी आप इसको, मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। की डिमांड की सप्लाई लेवल्स की बात करें तो आपके सामने है कहाँ पे क्या की डिमांड लेवल्स है, की सप्लाई लेवल्स है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंडिया विक्स तो मैंने अभी आपको बता दिया, इंटरप्रिटेशन वगैरह भी बता दिया। कुछ जो सेक्टर्स हैं कि कौन से सेक्टर्स में पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, कौन सेक्टर्स में नेगेटिव रिस्पांस रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स आपके सामने हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि सब चीजों में अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपका टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा और वीडियो लेंदी हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे कुछ सेक्टर वाइज स्टॉक्स की बात करें कि जिनमें स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या अपॉर्चुनिटीज बन के निकल के आ रही है, क्या स्ट्रेटजी प्लान होनी चाहिए, कितना क्या टारगेट बन सकता है, आप प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कौन कौन से की ड्राइवर्स हैं जो मार्केट में इंपैक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये आपके सामने है यहाँ पे। अब कुछ ग्लोबल लेवल पे एंड डोमेस्टिक लेवल्स पे कुछ पैरामीटर्स की बात करें कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, तो यूएई एग्जिट्स ओपेक आफ्टर 59 ईयर्स इफेक्टिवली फ्रॉम 1 मई 2026। तो यूएई जो है ओपेक का जो एक इनका ग्रुप बना हुआ था, जो क्रूड ऑयल के प्राइस वगैरह का, इन सब चीजों का, तो उससे बाहर हो रहा है 59 ईयर्स के बाद, अपना ये अलायंस तोड़ रहा है 1 मई के दिन, ये चीज होगा। और उसके बाद यूएस ईरान जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब चीजें हैं, अभी रुका हुआ है, ये सब चीजें हैं जो कि क्रिटिकल हाई इंपैक्ट टॉपिक है। यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी डिसीजन, ये अभी फिक्स नहीं है, ये भी हाई एंड टॉपिक है। तो इस प्रकार से ये ग्लोबल लेवल पे है, कुछ टॉपिक्स जो है तो ये इंडिया लेवल पे है, तो अभी कोई ऐसा यहाँ पे सेंटीमेंट समझ में आ नहीं रहा, ये सारे हमने कल के मार्केट में भी डिस्कस कर लिए थे, कोई नया कुछ है नहीं कि जिसपे हम ज्यादा डिस्कशन करें। ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करें तो ये मिक्स्ड टू बुलिश ही है, कोई ज्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं है कि क्या कैसा है, ये आपके सामने है यहाँ पे। अब आज के बेसिस पे अगर हम बात करें कि आज क्या डेटा रहा है, क्या चीजें रही हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे 29 अप्रैल की क्लोजिंग के बेसिस पे ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, यहाँ पे कई सारे आप प्राइस देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, और पुट कॉल रेशियो वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं, कैसे किस लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज है, कल के लिए क्या डेटा, क्या चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अब डायरेक्टली टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं चार्ट पे, और यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक इंडेक्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की, तो अगर निफ्टी में हम बात करें कल के लिए, तो मार्केट हो सकता है एक डाउन साइड में यहाँ पे 24,000 के आसपास, ये जो 61.8% का रिट्रेसमेंट बना हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट 24,100, 23,000, सॉरी 24,050
250 के आसपास से एक अच्छा बाय ऑन डिप्स का यहाँ डिमांड लेवल भी है, यहाँ से एक रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। सेल ऑन राइज की बात करें अगर तो 24,400-500 के आसपास ही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इसमें। सेंसेक्स में अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स में नियर अराउंड रेजिस्टेंस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो 78,000 ये 61.8 का रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। 78,150 से लेके 200-250 के आसपास तक है, मतलब 200-300 की रेंज पे ही सेलिंग प्लान करना चाहिए 78,000, और मुझे तो लगता है ये ब्रेकआउट होके फर्दर ऊपर साइड के लेवल भी टच कर सकता है। सपोर्ट की अगर बात करें तो नियर अराउंड 77,100-200 के आसपास ही रहेगा सपोर्ट। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नहीं टर्न हुआ तो फिर फाइनल बाइंग के लेवल जो बनेंगे 76,700 के आसपास बन सकते हैं। अब हम अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में प्रॉपर एक बाइंग लेवल 54,700-800 के आसपास बन रहे हैं, जो कि काफी नीचे है। लेकिन अगर इमीडिएट लेवल पे अभी देखते हैं तो इमीडिएट लेवल पे मार्केट अच्छा एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। ये लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के बाद मतलब हो सकता है अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि मतलब 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ में ही काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि इस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करके यहाँ समथिंग से 54,900 के आसपास 55,000 के आसपास से मार्केट ऊपर पलट सकता है आराम से। अगर सेल ऑन राइज की बात करें तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी तो अभी बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रही है। मार्केट इसमें बाय ऑन डिप्स के साथ में ही प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे कल के लेवल। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो फिर से बोलूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगेन अगर इस तरीके के ट्रेड्स आप लोगों को प्लान करना है, प्रॉपर सपोर्ट के साथ में काम करना है, तो प्लीज इस फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।